आज के इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 स्पष्ट भाग 2 से लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखित पाठ ततारा वामीरो कथा पर आधारित लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? उत्तर, ततारा वामीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा है। प्रश्न नंबर 2, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? ततारा ने वामीरो से याचना की कि वह कल उसी समुद्र चट्टान पर मिलने आए। इससे पहले उसने वामीरो से गीत पूरा करने की भी याचना की थी। प्रश्न नंबर 3, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि विवाह संबंध बाहर के किसी दूसरे गांव वाले से नहीं हो सकता था, अर्थात विवाह होने के लिए लड़का और लड़की दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। प्रश्न नंबर 4, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह उसे बताए कि वह कौन है, वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, वह उसे घूर क्यों रहा है, वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने के लिए विवश नहीं है। प्रश्न नंबर 5, वामीरो अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को उत्तर देना उचित क्यों नहीं मानती? वामीरो अन्य गांव के युवकों को उत्तर देना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वह गांव की परंपरा और नियमों से बंधी हुई है। उसके गांव में नियम है कि कोई भी युवती अन्य किसी गांव के युवक से संबंध नहीं रख सकती। प्रश्न नंबर 6, ततारा अपनी सुध-बुध क्यों खोने लगा? समुद्र के किनारे शाम का वातावरण अत्यंत मनोहारी था। समुद्र की ओर से शीतल हवा के झोंके आ रहे थे। वातावरण शांत था। ऐसे में ततारा ने कहीं पास से आता हुआ मधुर गीत सुना। इस गीत को सुनकर ततारा अपनी सुध-बुध खोने लगा। प्रश्न नंबर 7, वामीरो चारों ओर दृष्टि क्यों दौड़ा रही थी? वामीरो बार बार चारों ओर दृष्टि दौड़ा रही थी क्योंकि वामीरो को भय था कि कहीं लपाती गांव का कोई व्यक्ति उसे चोरी छिपे ततारा से मिलते हुए न देख ले, क्योंकि उस गांव की रीति के अनुसार किसी युवती का दूसरे गांव के युवक से इस प्रकार मिलना वर्जित था। प्रश्न नंबर 8, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि लकड़ी के होने के बावजूद उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह अपनी तलवार को अपने से कभी अलग नहीं होने देता था और दूसरों के सामने उसका उपयोग भी नहीं करता था। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। प्रश्न नंबर 9, वामीरो कौन सा गीत गा रही थी? वह अपना गीत क्यों भूल गई? वामीरो प्रेम गीत गा रही थी। अचानक समुद्र की एक लहर ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। वह हड़बड़ा उठी और अपना गाना भूल गई। प्रश्न नंबर 10, सम्मोहन टूटने और होश में आने के बाद ततारा ने क्या किया? सम्मोहन टूटने और होश में आने के बाद ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वामीरो का रास्ता रोककर निवेदन भरे स्वर में कहने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। प्रश्न नंबर 11, ततारा अचंभित क्यों था? ततारा अचंभित था क्योंकि उसके जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब वह किसी के लिए इतना प्रतीक्षारत था। अपने गंभीर एवं शांत जीवन में किसी से मिलने के लिए इतना आतुर वह पहली बार हुआ था। अपने स्वभाव के इस परिवर्तन को देख उसका अचंभित होना स्वाभाविक था। प्रश्न नंबर 12, वामीरो ततारा को क्यों भूलना चाहती थी? वामीरो को अपने गांव की रीति का भली भांति ज्ञान था कि जिसके अनुसार वे किसी अन्य गांव के युवक से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी, इसलिए वह ततारा को भूलना चाहती थी। प्रश्न नंबर 13, वामीरो से मिलने के बाद ततारा का अगला दिन कैसे बीता? वह वामीरो से बिछड़कर व्यथित था। वामीरो से मिलने की प्रतीक्षा में उसका समय काटना पहाड़ के समान भारी हो रहा था। ऐसे में उसे दिन उत्साहहीन, ठंडा, नीरस और उबाऊ प्रतीत हो रहा था। प्रश्न नंबर 14, पशु पर्व में ततारा का मन अन्य कार्यक्रमों में क्यों नहीं लगा? ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। उसमें खेलकूद, वीरता प्रदर्शन, नृत्य और संगीत के विविध कार्यक्रम हो रहे थे, परंतु ततारा की व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थीं, इसलिए उसका मन इन कार्यक्रमों में नहीं लगा। प्रश्न नंबर 15, वामीरो कैसे जीवन साथी की कल्पना करती थी? वामीरो किसी सुंदर, बलिष्ठ, शालीन और सभ्य भोले युवक को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। ततारा ऐसा ही युवक था, परंतु गांव वालों के विरोध के कारण ततारा से विवाह न कर सकी। प्रश्न नंबर 16, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? गांव की रीति के कारण ततारा वामीरो ने अपनी जान गंवा दी। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वहां के लोग अब दूसरे गांवों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। दोनों की मृत्यु ने लोगों की विचारधारा में एक सुखद परिवर्तन ला दिया। प्रश्न नंबर 17, क्रोध का शमन करने के लिए ततारा ने क्या किया?
उत्तर, गांव वालों और वामीरों की मां के द्वारा अपमानित होने के बाद ततारा के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। प्रश्न नंबर 18, लोग भय से क्यों सिहर उठे? क्रोध में ततारा तलवार से धरती को काटता जा रहा था। लोग ततारा के क्रोध और फटती हुई धरती को देखकर सहम उठे। वे किसी अनहोनी के होने से भयभीत हो गए थे। प्रश्न नंबर 19, ततारा और वामीरों की मृत्यु कैसे हुई? ततारा धरती को काटकर उस हिस्से में रह गया जो समुद्र में धंस गया था। पानी की लहरें न जाने उसे कहां बहा ले गईं। वामीरो ततारा को खोजते खोजते उसी जगह घंटों बैठी रहती जहां से ततारा अलग हुआ था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और परिवार से अलग हो गई। ततारा की प्रतीक्षा में एक दिन वह भी चल बसी। इस प्रकार दोनों की मृत्यु हो गई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।